प्यारे डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जेक बोर्ड क्लास 9th वालों दोस्तों के लिए, जो कि आप लोग के लिए जेक के द्वारा दोस्तों मॉडल सेट एकदम निकल के आ गया है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आप लोग के लिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन यही प्रश्न पूछा जाएगा यह उम्मीद नहीं है। ठीक है, यहाँ का कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और हम बात करेंगे अभी इसका आंसर की ओर। और दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इतना धाकड़ तैयारी करवाया हूँ अपने चैनल के माध्यम से क्लास 9th वालों के लिए दोस्तों के लिए विशेषकर। ठीक है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैं आप लोग के लिए तैयारी नहीं करवाया हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सभी तैयारी करवा दिया हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं। क्लास 9th वालों के लिए वीडियो एकदम इतना अपलोड किया हूँ जो कि आप लोग देख के भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, सभी सब्जेक्ट का देखिएगा। सोशल साइंस में भी तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में एकदम फोड़ के आइएगा आप लोग, और जैसे ही एग्जाम आप लोग का ख़त्म होगा ऐसे ही मैं आप लोग के लिए आंसर की लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इतना प्रश्न तो मैंने करा ही दिया था। ठीक है, सभी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए इसके आंसर की ओर चलते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, अग्रदूत यहाँ पर नया शब्द जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग के लिए जो है ना प्रश्न कैसे घुमा दिया गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही होगा, रूसो ही होगा। ठीक है, निम्न में से किन वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो नमक और तंबाकू पर। ठीक है, और अगला बात करते हैं हम लोग। और चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्या है, देखिए, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो देखिए, कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो ये जो 3 गो मांग शामिल थी और डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी शामिल नहीं है बोला है। ठीक है, रूस के देखिए यहाँ पर क्या होता है, रूस के स्थानीय होता है। ठीक है, यहाँ पर डैश लगाना मिस्टेक हो गया है। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को क्या कहते हैं? तो सोवियत हो जाएगा। ठीक है, धुरी शक्तियाँ किन किन देशों को कहा जाता है? किन देशों को कहा जाता है? तो देखिएगा, जर्मनी, जापान और इटली को। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई है? तो वर्साई की संधि पर। ठीक है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो ब्रैंडिस। ठीक है, कालांक कौन थे दोस्तों? तो कालांक कौन थे? तो अस्थाई चरवाहे। ठीक है, बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। और मैं बता दूं आप लोग के लिए, ये सब जितना प्रश्न मैं ऑलरेडी करा ही दिया हूं आप लोग के लिए हमारे चैनल, लेकिन ये मॉडल सेट इसी कारण मैं करा दे रहा हूं। और साथ ही साथ आप लोग के लिए मैं 3 प्रश्न कमेंट करने का अवसर दूंगा। ठीक है, और हम जांच करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कारण 3 प्रश्न यदि आप लोग सही उत्तर देते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही विशेष तैयारी के साथ आप लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। एकदम फटाफट कर लीजिएगा कमेंट। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती थी? तो अफ्रीका में। ठीक है, निम्नांकित में से कौन समकालीन विश्व में सरकार का लोकप्रिय रूप है? तो लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। संविधान की आत्मा प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का। ठीक है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? तो जातिगत भेदभाव का अधिकार। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ठीक है। निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ठंडा रहता है? तो ये भी प्रश्न मैं आप लोग के लिए तैयार करा ही दिया हूँ। ठीक है। तो ये आप लोग के लिए क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना है और देखते हैं कि आप लोग कितना तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग के लिए मैं 3 ही प्रश्न दूंगा, मात्र 3 ही, 3 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है। और मैथ, साइंस, सोशल साइंस में भी 3 ही प्रश्न दिया हूँ मैं। ठीक है। उत्तरी मैदान की नदियों से बना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है तो सदा जल प्रवाह है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन लवणीय जल वाली झील है? तो सांबर। निम्नलिखित में कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ठीक है। कौन नहीं है? मौसम समाचार नहीं है। ठीक है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय। ठीक है। वर्षावन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो ये सभी अड़ेगा, यानी उपरोक्त तीनों। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। भूमि। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस स्रोत के स्रोत है? ठीक है। किसके स्रोत है? तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी प्रश्न है। तो इसको भी आप लोग क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग के लिए मैं 2 प्रश्न दे चुका हूँ। ठीक है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था के परिसंपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो शिक्षा और चिकित्सा, ऑप्शन में से हो जाएगा। ठीक है। विश्व में भारत में खालिस्तान निर्धनों का संकलन है? तो देखिए, विश्व में भारत में खालिस्तान निर्धनों का संकेंद्रण है तो क्या है भारत में? ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, ये भी आप लोग जरूर सकेगा। ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं 3 प्रश्न दे चुका हूँ। ठीक है। कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन विद्यार्थी में। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो मनोरंजन आवश्यकता। ठीक है। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं करा दिया हूँ मैथ, साइंस और सोशल साइंस का। ठीक है। सेट 1 का सभी